अरे भाई सुन लीजिए, ईमान बेचे अरमान कुचल औरों को हकीकत क्या देंगे, जो खुद ही जालिम कातिल हैं औरों को नसीहत क्या देंगे, औरों को नसीहत क्या देंगे। राम उनके कभी नहीं हो सकते जो अपने पिता को मंच से ढकेला हो, राम कभी उसके नहीं हो सकते जो बहु बेटियों से गलत कर सकते, तो फकीर भी नहीं बना सकते। फकीर कह रहे हैं कि मोदी का विचार अच्छा है, मगर रुको, उनके साथ रहने वाले जितने भी MP MLA या जो छोटे बड़े नेता हैं, सब गलत हैं, सब भ्रष्टाचार हैं, सब भ्रष्टाचार। हाँ एकदम। हमारा तो यही है कि सिसवा सबसे पिछवा 100 सबसे पिछवा है ही, न तहसील है। सांसद कुछ काम किए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, संसद तो एकदम बेकार है। जान लीजिए। अरे महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? पंकज चौधरी। महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? कांग्रेस पार्टी। पहली बार तो किसी ओरिजिनल चौधरी से पाला पड़ा है, पहली बार किसी महाराजगंज की मिट्टी के चौधरी से पाला पड़ा है। अगर दोषी था क्यों नहीं उसको समाप्त करने का जी डॉक्टर रिफर कर देगा, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। देश में चौथे और पांचवें नंबर के लोकप्रिय और जनप्रिय सांसद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब इतने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हैं तो गांव-गांव से भगाए क्यों जा रहे हैं? भाजपा की सरकार में खाली मोदी करेंगे, ये पंकज चौधरी प्रेम सागर पटेल नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार वैसे काम कर रही है, हर सरकार से जो है बढ़िया काम कर रही है, लेकिन यहाँ का विधायक और पंकज चौधरी जो MP हैं, ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि एक एक किसान का पैसा मिला है वापस? मिला है पैसा, मिला है। कहाँ मिलल बा? कहाँ मिला है पैसा? देशवा विकास अब करता, दुनिया से आगे बढ़ता, मालिक आपन सच्चा बा, हर मुश्किल से लड़ता, देश बुलंदी छुआता, भइल परेशान सब एंटी बा, मोदी जी के विकास के गाड़ी ना रुकी ई गारंटी बा। 30 साल से जिला पंचायत पे कब्जा किए हुए हैं और एक कार को 10 बार पेमेंट दिखाया जाता है। अगर इनके भ्रष्टाचार का जांच हो जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है महाराजगंज का उजागर होगा। अरे कांग्रेस ने 60 साल में देश में क्या किया? हमारी सरकार में इतना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसके घर नहीं जाके रखती नहीं है। राज्यसभा सांसद भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। एक बात कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में चाय वाले को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजू भाई की चाय की दुकान है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन राजू भाई ने एनडीए और इंडिया को एक कर दिया है। एक तरफ देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा और दूसरे तरफ भाजपा का झंडा। इधर देखिए भाजपा की मोटरसाइकिलें दिखेंगी और पीछे कांग्रेस का यानी इंडी गठबंधन का कार्यालय भी देखेगा। यहाँ सभी पार्टी के नेता हैं, चाय की चौकड़ी चल रही है, चर्चा चल रही है। पहले मोदी की गारंटी का भाजपा वाला पट्टा लगा है। भाई साहब क्या हालचाल है? हालचाल ठीक है। देश जब आगे बढ़ता तो सबका हालचाल ठीक है। देश की जो तरक्की है 2047 में विकसित भारत बनाना मोदी की गारंटी है। गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए जो मोदी जी ने कर दिया है, आज गरीब सरकार से खुश होकर मोदी के साथ खड़े हैं और मोदी को 4 जून को 400 पार का नारा जो है उसको पूरा करने जा रहे हैं। 33 साल से सांसद हैं पंकज चौधरी। अभी मैं कल सुहागी बरवा गया था, लोग बता रहे थे सांसद जी 6 साल बाद आए हैं। ये कौन सा गारंटी है? 34 साल की जो आपने बात किया, उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकारें रही और 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। जो महाराजगंज को जिस गर्त में छोड़ा गया था, जिस क्षेत्र और परिवार के चक्कर में इन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया और मैनपुरी को इटावा को चमकाया। हमारी सरकार आई, मोदी की गारंटी रही कि उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में छूता नहीं रहा। आज सौगी बारवा में भी लाइट पहुंच गया, वहां भी आयुष्मान कार्ड है, लोगों की सुविधा पहुंचाने का पहुंच गया, लाइट नहीं पहुंचे नेताजी। आज हमारी सरकार की जो गारंटी 80 करोड़ लोगों को राशन सौगी बारवा में मिल रहा है। एक बात मैं आप सबको बता दूं, महाराजगंज लोकसभा है, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री 6 बार थे सांसद पंकज चौधरी हैं और कांग्रेस से जो है वीरेंद्र चौधरी हैं। यानी पुरनका चौधरी और नौका चौधरी की लड़ाई है। मौसम में आलम बसपा से हैं, बगल में रोशन मदेशिया जी हैं, महागठबंधन के सहयोगी हैं। इनके बातों को जरा जवाब दे दीजिए।
देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि बातों का जवाब देने की आवश्यकता जो है मुझे नहीं है, जनता खुद जवाब दे रही है। जो 2014 में जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनता के सामने वादे किए, जिन मुद्दों पे वह चुनाव जीते और दो बार जीते, जीतने के बाद जब जनता उन्हीं मुद्दों पर सवाल कर रही है, तब यह लोग निरुत्तर हैं। और आज की स्थिति न कांग्रेस लड़ रही है, न भाजपा लड़ रही है, जनता लड़ रही है। और जनता खुद अपने मुद्दों पे खड़ी है और जनता अपने मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। आज यह सवाल आ रहा है, महाराजगंज के जन यह पूछ रहे हैं कि जब 6 बार 1991 से लेकर 2024 तक 6 बार आपको इस महाराज की जनता ने अवसर दिया, लेकिन एक सिसवा में एक काम बताने की क्षमता आपकी नहीं है। सिसवा रेलवे स्टेशन जो एकमात्र यहाँ के आवागमन का साधन है, उस पर एक ईंट रखवाने का आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कोई उदाहरण नहीं है। सिसवा में रिजर्वेशन काउंटर भी समाजवादी पार्टी के जो है सांसद की देन रही है। साथ ही सिसवा रेलवे स्टेशन जो एक समृद्ध रेलवे स्टेशन रहा करता था, ये समृद्ध एक बाजार था और यहाँ इतने माल लोडिंग अनलोडिंग होती थी कि यहाँ के व्यापारी खुश रहा करते थे। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम बंद किया गया। कोविड के बाद जो ट्रेनें अनियमित हुई, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। और जो एक्सप्रेस ट्रेनें जब रोकी जाती हैं ना, तो बड़े बड़े मंच लगा के माननीय सांसद जी अपने सम्मानित समर्थकों के साथ, भाजपा के मित्रों के साथ आते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, अब बड़ा मंच लगा के यह बताते हैं अपनी उपलब्धि थी कि हमने ट्रेन रोकवाया। लेकिन वही बापू धाम एक्सप्रेस जब उसका यहाँ जो है ठहराव डिलीट कर दिया जाता है, स्टॉपेज डिलीट कर दिया जाता है, तब सांसद जी वहाँ मौन रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि जब किसानों के मुद्दे लेके, टेक्सटाइल मिल का जब मुद्दा लेके जब 2004 में उन्होंने जो बात सदन में रखा था, उसके बाद 2009 में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार नहीं थी। यही माननीय पंकज चौधरी जी ने कहा था कि मैं विपक्ष का सांसद हूं, मेरी सरकार नहीं, इसलिए मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और अब आज के डेट में कहना है कि मैं मोदी जी और योगी जी के नाम पे हमें वोट दो। 2014 से तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक अगर वही मोदी जी आपके अंदर वो क्षमता होती, आपका चेहरा उस लायक होता, तो निश्चित रूप से मोदी जी उस बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते। लेकिन दो बार सरकार रहने के बाद जब जन समस्याओं पे आपको सवाल करने का अवसर नहीं मिला, जरूरत नहीं महसूस हुई, साथ ही 6 बार आप सांसद रहे, 6 परियोजनाओं का, 6 कार्यों का आप नाम नहीं ले सकते। मेडिकल कॉलेज अपनी उपलब्धि बताते हैं और पीपीपी मॉडल के आधार पर जो है ठेके पे मेडिकल चलवाने का काम करते हैं। आप एम्स की बात करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मानक होता है, जिला अस्पताल का एक मानक होता है, मेडिकल कॉलेज का एक मानक होता है, एम्स का भी एक मानक होता है। आप बताइए क्या मानक के अनुसार एम्स में सुविधाएं हैं? पंकज चौधरी पुराने पहलवान माने जाते हैं, वीरेंद्र चौधरी यानी नौका चौधरी कैसे टक्कर देंगे? ताकि भाजपा का जब अस्तित्व भी नहीं रहता था तब पंकज चौधरी यहाँ चुनाव जीत जाते थे। अब तो कहा जाता है कि मोदी और योगी का लहर चल रहा है। पहली बार तो किसी ओरिजिनल चौधरी से पाला पड़ा है, पहली बार किसी महाराजगंज की मिट्टी के चौधरी से पाला पड़ा है। अब यह चौधराहट दिखेगी और छोटे चौधरी की दिखेगी, ओरिजिनल चौधरी की दिखेगी। और इस बार पंकज चौधरी जी के विरुद्ध जनता लड़ रही है और जनता ने यह बता दिया कि हमारे घर का लाल वीरेंद्र चौधरी ही इस महाराजगंज के जनपद के विकास को आगे ले जाने का काम करेगा। और यह कहती है जनता इसलिए क्योंकि जब यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यह जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कोई पहचान दिलाने का आपने काम नहीं किया। जब नेपाल से भारी संख्या में पानी छोड़ा जाता है और बहुत सारे गांव यहां बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये 33 सालों में आपने उन गांवों को डूबने के लिए छोड़ दिया। यह आपकी उपलब्धि है। आप 33 साल में अपने खुद के सिसवा के रेलवे स्टेशन के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिसवा के इस व्यापारिक विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए, महाराजगंज के युवाओं के रोजगार के लिए आपने कोई उद्यम स्थापित नहीं किया। अगला जवाब मैं अमित अंजन जी से ले लेता हूँ, पूर्वांचल के लोकप्रिय गायक है। तो पहले तो एक गीत से शुरुआत हो जाए ताकि महफिल बनेगी तो बात और बढ़ेगी। देखिए, गीत तो मैं गाऊंगा जरूर। और अभी हमारे इंडी गठबंधन के नेता कुछ मुद्दों की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 की लड़ाई और 2019 की लड़ाई और अभी उन्होंने जो मुद्दों की जो बात की थी उसको छोड़ दिया। मैं मुद्दों पे आता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था क्या? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था 370 हटाना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था राम मंदिर को बनाना, जो सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद और जो इनके नेता परहेज करते जिस राम मंदिर में, जिस अयोध्या के राम मंदिर में जाने से, उस मंदिर को बनाना और साथ साथ हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग के विकास का कार्य था। महाराजगंज में क्या विकास हुआ? महाराजगंज की बात हो तो महाराजगंज के नेता हर बार जो है, खास करके अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा पे विश्वास जताती है यहाँ की जनता, लेकिन यहाँ की जनता के साथ हमेशा धोखा है। 200 साल से यहाँ तहसील की बात चलती है, नेताजी लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद दर्शन नहीं होता। मैं महाराजगंज की विकास की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जब पूरा देश विकास करता है तो देश का कोना कोना भी विकास करता है, और निश्चित तौर पर महाराजगंज भी विकास किया है। अभी पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, जहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहाँ पे पीपीपी मॉडल का अगर मेडिकल कॉलेज आया तो कल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आएगा।
अगर आप यहाँ केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे थे तो केंद्रीय विद्यालय अगर यहाँ आया, आज अटल आवासीय योजना का विद्यालय आया, आज अभी ये बॉर्डर की बात कर रहे थे, बॉर्डर पे भारत सरकार के द्वारा निचलौल से लेके और नौतनवा तक के जो सड़क को बनाया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। नेताजी लोग तो है यहाँ पे, मैं थोड़ा जनता से सवाल पूछ लेता हूँ। भाई क्या हाल चाल है, वीडियो बना रहे हैं, क्या हाल चाल है, क्या नाम है? हमारा नाम गोलू खरवार है। अच्छा, ये बताइए हमको, यहाँ के मौजूदा सांसद जी कुछ काम किए हैं? देखिए, मौजूदा सांसद जी नहीं, मोदी जी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और सांसद जी से कितना संतुष्ट हैं? उनसे मैं 70%, उनसे भी 70%। आप कितना संतुष्ट हैं भाई साहब? भाई ठीक ठाक है, मिला जुला कर, अब क्या बता। सही बात बताइए, ठीक ठाक में होता है कि क्या नाम है, देवरों खातिर मीठ, मर्दों खातिर मीठ वाली बात हो जाला। बिल्कुल सही बात है, वही मान के चलिए 60-70 वाली हिसाब से। 60-70 वाली हिसाब है। ये बताइए, यहाँ के सांसद से कितना संतुष्ट हैं? केंद्र और राज्य के काम से संतुष्ट हैं, और ये केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए कि इन्होंने कुछ किया नहीं है जिला के लिए। हाँ, सिसवा के लिए भी नहीं कुछ किया। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, 2 बजे चले जाएं, 1 बजे रात में चले जाएं तो 3 लीटर का सिलेंडर रखे रहते हैं, वो भी लगाने का ढंग नहीं है। तुरंत पहुँचते ही रिफर वाला पर्ची काट के रखे रहते हैं। तो ये क्या विकास है? अगर आपका पेट चल रहा है, ठीक है, तो रेफर कर देते हैं। अब आप मूड में आ रहे हैं। देखिए, नेताजी जवाब दे, डायलॉग तो लंबी लंबी छोड़ रहे थे। जनता बोल रही है कि हॉस्पिटल पहुँचते हैं तुरंत रेफर हो जाता है। हाँ, और उसके बाद पंकज चौधरी की बात आती है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहते हुए कुछ काम नहीं किए आपके महाराज। सारे सवाल का जवाब दूंगा, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं अपने बंधु का भी जवाब दूंगा, इनका भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पीपीई मेडिकल कॉलेज, आपको याद होना होगा, जनता को भी याद होगा, हमारा क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस एरिया था। योगी जी सड़क से लेकर संसद तक मांग करते थे, वही कांग्रेस की सरकार रायबरेली में एम्स बनाती थी। हमारे यहाँ वहाँ पर हजारों बच्चे रोज मरते थे, मगर ये कांग्रेस की सरकार कान में जूं डाल के रायबरेली ले जाती है। मगर हमारी सरकार में बच्चे मर गए थे। सरकार आई, वहाँ आज एम्स खोल दी, आज 55 मेडिकल कॉलेज खोलकर आज लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया। आज मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब यही होता है, हर मेडिकल कॉलेज से हर 5 साल में 100 बच्चे निकलेंगे तो 5500 बच्चे निकलेंगे, होकर डॉक्टर निकलेंगे। कोई ऐसा सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा जहां डॉक्टर नहीं हो। इन्होंने क्या किया था? बात क्या है नेताजी, मेरी बात सुनिए। जनता का सवाल यह था कि यहाँ किसी का पेट बिगड़ता है तो रिफर कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में यहाँ पे लगातार 24/7 डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं खुद खबर कर रहा था यहाँ पे, यहाँ डॉक्टर जो है सिर्फ रेफर करते हैं। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, और मैं आपको यही बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के लिए धरना किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या है, अपने ही सरकार में धरना करना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी समस्या है कि काम नहीं हो रहा है। ये समस्या नहीं है, समस्या पूरे देश में डॉक्टरों की कमी। इधर से एक आवाज आई है कि पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो काम करना चाहिए था महाराज के लिए वो नहीं कर पाए। आप क्या इस पर सोचते हैं? पंकज चौधरी ने पूरा समुचित विकास किया है। कोविड के समय में अगर ऑक्सीजन का प्लांट लगा है तो वो पंकज चौधरी की देन है। कोविड के समय अगर केएमसी जैसा 200-500 बेड का हॉस्पिटल बना है तो वो पंकज चौधरी का देन है। आज अगर केएमसी आया या पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज आया तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये विकास जो होती है ना वो सतत चलने का प्रक्रिया है, न कि आज विकास हो गया और कल नहीं होने वाला। पुरनका चौधरी और नौका चौधरी की लड़ाई कैसे देख रहे हैं? ये तो जातियों की बात है। पुरनका चौधरी और नौका चौधरी तो इंडी गठबंधन का एक अपना प्रपंच है, जो कि जाति की लड़ाई करना चाहते हैं। प्रपंच में सफल हो रहे हैं? नहीं, प्रपंच में सफल ही होते, प्रपंच में ही सफल होते हैं। हाँ। नेताजी काम में नहीं। देखिए, सबसे पहले 2 बातें मैं बड़े भाई आदरणीय अमित रंजन जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारा मुद्दा 370 था, राम मंदिर था, ये इन्होंने बताया। लेकिन वास्तव में ये आदरणीय अमित रंजन भैया ने ये नहीं बताया कि 2014 में जब सरकार आई तब इनका मुद्दा महंगाई था, बेरोजगारी था, इनका मुद्दा जो है गरीबों का उत्थान था, किसानों का आय दुगना करना था। और 2014 में इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 2014 में जिस नौजवान ने यह सपना देखकर कि हमको भी रोजगार मिलेगा, जिसकी उम्र 25 साल थी, जिसने वोट दिया था, आज 10 साल बाद ओवर एज हो गया और उसको नौकरी नहीं मिली, तब वह सवाल पूछने का काम करता है। और मैं एक और बात बता दूं, अपने मूल मुद्दों से भटकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी मेरे छोटे भाई और भाजपा के बहुत ही शानदार नेता है धर्मनाथ भाई ने एक बात कही थी कि इंसेफ्लाइटिस से बच्चे मर रहे थे, तब माननीय योगी जी बहुत चिंतित थे।
सदन में आवाज उठाते थे, लेकिन जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चे मरे थे और जिसके कारण मरे थे वो उनके एनडी गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता है, वो चुनाव लड़ता है, उसे नेता बनाया जाता है, जिसके कारण होता है। इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर कबीर खान की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर कबीर खान, क्योंकि अगर आप डॉक्टर कबीर खान की बात कर रहे हो, डॉक्टर कबीर खान अगर दोषी था क्यों नहीं उसको समाप्त नेताजी डॉक्टर रिफर कर देगा, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। यह बताइए हमको, समाजवादी पार्टी के नेता अब डॉक्टर कफील खान हो गए, वो तो कहते हैं कि भाजपा वालों ने मेरे साथ अन्याय किया, समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ न्याय किया। 7 साल में उनको क्यों नहीं सजा दिया गया? वो दोषी थे तो उनको क्यों नहीं जेल में थे? आरोप क्यों नहीं सिद्ध हुआ? कानूनी प्रक्रिया में वो जेल गए, बेल में बाहर हैं, जैसे इनके नेता बेल में बाहर हैं, राहुल गांधी बेल में हैं, सोनिया गांधी बेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। यही गठबंधन है जो ठगबंधन है, भ्रष्टाचार और भय मुक्त से जो जनता को लूटने का काम किया है। एक बात मैं बता दूं, अभी भ्रष्टाचार की जो के पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की जो दुर्व्यवस्था थी वो शायद भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज की नहीं थी। और आज 2017 के बाद आज 2024 है, 2024 में उन बच्चों के अगर वो उस प्रपंच को छोड़ दिया जाए, अगर उस सुनियोजित ढंग से किए हुए प्रपंच को छोड़ दिया जाए तो 2018 के बाद से इंसेफेलाइटिस पे जो कंट्रोल, आपका जवाब ले लेते हैं जी, आपका जवाब लेते हैं जी। आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी 6 बार सांसद और वित्त मंत्री पद पर रहे हैं, और कुछ टिकटार्थी हैं जो लमचूस दे दिए हैं कि मैं आपको विधायक बना दूंगा, मैं आपको ब्लॉक प्रमुख बना दूंगा, मैं आपको नगर पालिका अध्यक्ष बना दूँ। उसी में से किसी ने फेसबुक के माध्यम से और कहीं अपना मंच के भाषण के माध्यम से कहा कि यह जो है देश में 4थे और 5वें नंबर के लोकप्रिय और जनप्रिय सांसद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब इतने लोकप्रिय जनप्रिय सांसद हैं तो गांव-गांव से भगाए क्यों जा रहे हैं? जब इतना विकास किए हैं तो गांव से भगाए क्या जा रहे हैं? जब भगाए जा रहे हैं तो वह जो है मोदी जी का सहारा क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी आपकी बात सुनने आएंगे कि जिसको हम चुन के भेजते हैं सांसद में वो हमारी बात सुनेगा? थोड़ा मैं जनता का सवाल ले लेता हूं, थोड़ा अंदर घुसता हूं क्योंकि कुछ लोग शर्मा रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं सपेरा नहीं हूँ यार, मैं काट नहीं लूंगा। ये बताओ, इधर आओ, क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष भाई, ये बताइए हमको, मौजूदा सांसद के काम से कितना संतुष्ट है? काम से कितना संतुष्ट हैं लोग तो देख ही रहे हैं। 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 5 नंबर देंगे। 5 नंबर। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, इनके पास एक ओहदा है। हाँ। और ओहदा होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं हुआ है। सांसद, मौजूदा सांसद को 10 में कितना नंबर देंगे? हम क्या देंगे? नहीं देंगे? आप तो नीला गमछा लाएंगे, तो तेजस्वी वाला है, तो वोट किसको देंगे? सब मंदिर भाकर बढ़ जाते हैं, रामलाल के मंदिर भाकर बढ़ जाते, कभी गरीबों घूमे हैं वो। अच्छा, गरीबों से मिलते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं घूमे। केवल रात को आते हैं 8 बजे 10 बजे। अच्छा। शाम मंदिर में मीटिंग करेंगे, रामलाल के मंदिर में मीटिंग करेंगे, बस एक जगह आएंगे, मीटिंग करके निकल लेंगे। सांसद जी तो को देखे हैं 5 साल में? नहीं देखे, नहीं देखे हैं महाराज, वो तो गांव-गांव घूम रहे हैं। अरे बीजेपी सरकार वैसे काम कर रही है, काम कर रही है, हर सरकार से जो है बढ़िया काम कर रही है, लेकिन यहाँ का विधायक और पंकज चौधरी जो एमपी हैं, ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। लो भैया, पोल खुल गया नेताजी का। एक बात मुझे याद आ गया, धर्मनाथ खरवार जी हैं, जिला पंचायती का चुनाव लड़ रहे थे, और उसके बाद जो है इनका ही टिकट इनके पार्टी के लोगों ने काट दिया। नेताजी पुरनका बतिया याद है कि भुला गए? हमको सारी बातें याद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो करता हो उससे मैं भी संतुष्ट हूँ। पंकज चौधरी को केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया, इसलिए मैं भी संतुष्ट हूँ। और केंद्र के नेताओं ने जो काम किया है उसी का गुणगान आज हो रहा है। और पंकज चौधरी सदन के सदस्य नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं होते और गरीब कल्याण योजनाएं नहीं आती। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी एक योजना का लाभार्थी न हो। कोई ना कोई सभी लोग योजनाओं का लाभ पा रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात है। और हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। सबका विकास हो रहा है क्या? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। 2014 में सबको याद होगा, उनका घोषणा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा तक नहीं था। मोदी को लाइए 15 लाख पाइए, हर घर के माँ बहन के बाद राशन याद आ गया। एक मिनट पहले बोलिए बात, पहली बात। अब उसके बाद 2019 के बाद ये नारा रह गया। कहीं मंच से अब सुने हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कोई नारा दे रहा है, वो भूल गए कि नहीं भूल गए?
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार 15 लाख के जुमले, 2 करोड़ हर साल नौकरी, ये सब कहीं रह गया? क्योंकि ये जुमला वाला गारंटी था, घोषणा था, वो कुछ हुआ नहीं तो कह नहीं पाए। दूसरी चीज ये है, जिस राशन की ये बात करते हैं, उस समय यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, और 12 बजे तक सदन चला और भाजपा वाले कूद के पूरे तमाशा बना दिए थे, उसको पास नहीं होने दे रहे थे खाद्य सुरक्षा बिल। वो सोनिया जी और मनमोहन सिंह का देन है कि आज ये बिल पास हुआ कि छोटे बड़े सबका जो है कार्ड बना खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत, और सब पा रहे हैं। सवाल ले लेता हूँ धर्मनाथ जी। महाराजगंज की जनता जो है इस समय परिवर्तन का मूड बना चुकी है, और इस बार इनका दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी जो जाति विशेष का वोट है 70 से 75% खिसक चुका है। आज पंकज चौधरी का पैर तले जमीन खिसक गई है, और आने वाले 1 तारीख को सितमा बाजार की जनता और महाराजगंज की जनता इनको जो है अपना औकात बताने का काम करेगी। समर्थक तो मान गए कि हम चुनाव जीत गए। नेताजी देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार। फिर एक बार मोदी सरकार, इसमें माननीय पंकज चौधरी जी का, माननीय मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, और यह नारा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का है। मैं इसी नगर पालिका के परिक्षेत्र में जहां आप खड़े हैं, यहीं की नगर पालिका अध्यक्ष जो भाजपा से निर्वाचित है, उनके विरुद्ध जिलाधिकारी महाराजगंज ने 4-4, 5-5 रिपोर्ट उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सिद्ध आरोप के कारण जांचोपरांत भेजने का काम किया था, और उनके विरुद्ध 19 कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। लेकिन यही जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को भ्रष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद पद से हटा दिया जाता है। जनपद बहराइच के पयागपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष को पहले कारण बताओ नोटिस पे हटा दिया जाता है। लेकिन 19 नोटिस मिलने के बाद पंकज चौधरी से उस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रहा है। 75 करोड़ रुपया 2 सालों में जनता के हक पर लूटा गया। मोदी की गारंटी गरीबों के विकास बचेगा नहीं। हमारे छोटे भाई का जवाब मैं रोशन जी को देता हूं। हो जाते हैं कभी कभी, नहीं व्यक्तिगत, ठीक है। हर चीज का एक संवैधानिक समय होता है, एक संवैधानिक बात होती है, तो कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इसीलिए ये नारा है कि अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि बंद होगा भ्रष्टाचार। ये बताइए, उसमें क्वालिटी रहता है। संसद जी में तो 30 साल से हुआ जो फर्स्ट एमपी ऑल ओवर इंडिया, कौन ऐसा है जो 100 बार से संसद लगातार होता है? अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं रहता तो संसद 100 बार होता, जनता नीचे फेंक देती। अगर उसके पहले 2017 के पहले शिकारपुर से लेके ठूडी बाड़ी तक की सड़क की जो हाल थी, वो एक बच्चा यहाँ जानता है। हमने ही रेला है उस खबर पे आपके नेताओं को, तब जगह यहाँ आपके नेताजी लोग 5 साल से मैं खबर कर रहा हूँ। आप समाज के चौथे स्तंभ में, आपका ये कार्य है आईना दिखाना। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कि जो 10 साल उनकी सरकार 2017 के पहले किया है राशन की, मगर खड़गे साहब क्यों? एक मैं सवाल कर लेता हूँ। ये मुझे लगता है ये महाराजगंज की सबसे बड़ी समस्या है, ताकि ये किसानों का क्षेत्र माना जाता है। महाराजगंज में इस समय सिर्फ एक सिसवा मिल चल रहा है, गड़ौरा चीनी मिल। 2019 में मैंने पंकज चौधरी साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था मेरी पहली प्राथमिकता होगी गड़ौरा चीनी मिल चलवाना, किसानों का पैसा दिलवाना। किसानों को पैसा मिल गया, ये अच्छी बात, लेकिन गड़ौरा चीनी मिल अभी तक नहीं चला। क्या वो सिर्फ चुनावी जुमला था या चुनावी झुंझुना था? गड़ौरा चीनी मिल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि एक किसान का पैसा मिला है वापस। मिला है पैसा, मिला कहाँ मिलल बा? कहाँ मिला है पैसा? पैसा मिल गया? सरकार में पूरा पैसा मिलेगा? मिला है, और जिनका बकाया भाजपा की सरकार में खाली मोदी करेंगे, ये पंकज चौधरी प्रेम सागर पटेल नहीं करेंगे। इस बात का जवाब दीजिए। सब काम मोदी के नाम पर खाली कराएंगे काम। क्यों रोड पंकज चौधरी बनवाए कि मोदी जी बनवाए? तो कहीं पैसा कैसा नेता है ये तो पैसा नहीं दिला रहे। एक हफ्ता यहाँ मिल बंद था, किसानों एक हफ्ता मिल बंद था। दोनों लोग मोदी वहाँ से पैसा दिलवा। रुके दोनों सुनिए। अरे रुका मर्दवा तू। हाँ बोलिए। रुको एक मिनट बोलिए। यहाँ एक हफ्ता मिल बंद था। सुनिए,
यहाँ से खड्डा जा रहा था गन्ना जी। जो नौका पुरनका चौधरी लोग कह रहे हैं, पुरनका चौधरी, वो नौका चौधरी जो आकर इस मिल को केन यूनियन को दबाव डालकर अच्छा उसको गन्ना का यहाँ तोलवाइए और मिल चलवाए, जबकि केन यूनियन कह रहा था, केन यूनियन मैनेजर कह रहा था मिल चलने लायक नहीं है, पाठ पूजा नहीं है। समझ रहे हैं? मैं आपसे आपका पैसा फंसा हुआ गड़ौरा चीनी मिल में भाई अभी है 80,000 रुपया पैसा फंसा है। 80,000 रुपया अभी है। आप कह रहे हैं सब पैसा मिल गया, कह रहे हैं 80,000 फंसा। ऐसा मैंने बोला कि ये मिल जाएगा जिनका नहीं मिला। याद करिएगा समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, हम लोग खेत में गन्ना जलाते थे क्योंकि मिल नहीं चलती थी। हमारी सरकार IPL चीनी मिल सबका एक एक पैसा पेमेंट कर दी। दूसरी बात बसपा की गवर्नमेंट थी, सारे शुगर चीनी मिल बंद हो गए, मगर सिसमा की शुगर चीनी मिल चल रही है और किसानों का लाभ दे रही है। चीनी मिल चल रही है, बेचने का काम बसपा सरकार में हुआ था, सरकारों में हुआ था, हमारी सरकार तो चला रही है, किसानों का भुगतान कर रही है। आज IPL चीनी मिल गन्ना भुगतान कर रही है किसानों को। फरिंदा मार एक कपड़ा मंत्रालय की मिल है और कई बार वित्त मंत्री और सांसद रह चुके हैं, हमेशा चलवाने का वादा किए हैं, क्या चलवा दिए हैं फरिंदा का? केंद्र सरकार की देखिए 2014 से पहले 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी वहाँ पे, और गणेश शुगर मिल आज से तो बंद नहीं है। और माननीय जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं यह बताएं गणेश शुगर मिल को चलाने के लिए उन्होंने सदन में कई बार बात को रखा। पहली बात 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, यह उनके नुमाइंदे यह बताएं जनता के हितों को। मैंने यही देखा है गजरू मोहल्ले में पन्नी तान के रहते थे लोग, पन्नी तान के शहर के बैनरों को उतार कर गरीब रहते थे। आज उस गली में घुसिए तो आज पक्का मकान मिलेगा। वो उसके पहले 2014 से पहले उन्होंने उन गरीबों को क्यों नहीं देखा? मोदी सरकार की तो तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं, नहीं योगी सरकार की तमाम तारीफ कर रहे हैं। बात यहाँ की बात आती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि एक मिनट यही इंदरपुर से लेकर निचलौल तक की सड़क, यही ठूठीबारी से लेकर गोरखपुर की सड़क जो 4 लेन 6 लेन में तब्दील हो रही है, ये केंद्रीय योजनाओं में वित्त मंत्री जी का ही देन है। दूसरी चीज कि यह सरकार जो यह सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो है हमारे, उन्हीं के कहने पर केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय पे जो है केंद्रीय पोस्ट ऑफिस, ये सब जो खोलने का काम है केंद्रीय सरकार की योजनाओं को उन्होंने लाया। मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया। मोदी का विचार अच्छा है, मगर उनके साथ रहने वाले जितने भी MP MLA या जो छोटे बड़े नेता हैं सब गलत हैं, सब भ्रष्टाचार हैं, सब भ्रष्टाचार। हाँ एकदम। लो भैया इधर कौन बोल रहा है? देखिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम कर रही है। आज ईडी के माध्यम से एक सचिव जो तो भैया सुन लीजिए भैया, जवाब भी लीजिए, जवाब तो लीजिए। और सवाल ऐड कर लीजिए, इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि ईडी तो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। इसके पहले भी ईडी इनके पास थी, मगर इनके नेताओं के घर में, नेता के सचिव के नौकर के घर में 30 करोड़ नगद आती है। इनके राज्यसभा सांसद भाजपा का झंडा हो, वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके घर नहीं जाके रखती नहीं है। राज्यसभा सांसद गर्मी बढ़ गई है, 300 करोड़ पकड़े जाते हैं, ईडी नहीं लगती है, 300 करोड़ ईडी नहीं लगती है। इनके नेता जवाब दे, पैसा कहाँ से आता है? माहौल अच्छा करता है। एक गाना सुना दो, एक मिनट, थोड़ा इस महफिल में प्रेम भरते हैं। गाना सुना दो, चार लाइन सुना रहा मैं अपने मोदी जी के लिए। देशवा विकास अब करता, दुनिया से आगे बढ़ता, मालिक आपन सच्चा बा, हर मुश्किल से लड़ता, देश बुलंदी छुआता, भइल परेशान सब एंटी बा, मोदी जी के विकास के गाड़ी ना रुकी गारंटी बा। बहुत टेंशन में लग रहा है। इधर एक यहाँ के मौजूदा सांसद को 10 में कितना नंबर देंगे?
कमल का फूल को वोट देंगे। कमल का फूल क्या किसको इस बार सांसद बनाएंगे? तो कमल मोदी तो ठीक है बना, कम करता खराब बना। हाय खराब बना खराब करता, सारी पैसा चाहिए लोग के। अच्छा के खराब हाय लोग खराब वालो किन के नेता खराब बा? मोदी का जोगी के खराब बना। मोदी योगी ठीक बना, ठीक बना। जे विधायक सांसद बा ऊपर, लेकिन न चाहते हो मोदी कोटवा देबा। सारा वाला पैसा कहाँ लूट के निकल कहने आवता पैसा। हम लोग किसान आदमी है, खाद के लिए कुशीनगर तक, महाराजगंज तक, यहाँ के सिसवा के निवासी हैं हम। खाद के लिए जगह जगह हम लोग दौड़ते थे 2 बजे रातिये को, और 2 बजे रातिये को गैस के लिए दौड़ना पड़ता था। आज जो सब चीज पर्याप्त मिल रहा है, तो हमको जो सरकार पर्याप्त सामान दे रही है उसको हम वोट देंगे। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार भाजपा की बनेगा। 405 कहाँ से गिना था? कहाँ से? हमारा रमेश खरवार। दादा इधर आइए, क्या नाम है आपका? सांसद कौन बनेगा? सांसद कौन बना रहे? आइए हमारा, अरे इतनी लिखे आइए आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सा गुटखा खाएं बता दीजिए। कमला पसंद कहाँ है, इसीलिए नहीं बोलना। तो रोशन जी, जो राशन पे जो भाषण दे दे वही कैंडिडेट उतारे जाएंगे। करने के लिए जीतता है तो राशन याद आता है। 10 किलो राशन देंगे हम, 10 किलो राशन देंगे और 1 लाख लोगों को, महिलाओं को देंगे। अब याद आता है, अब याद आता है। पहले भूल जाती है। तो इंडी गठबंधन ने 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है उसको 25 लाख क्यों कर दिया? अरे देखिए, सिलेंडर के लिए लोग 2004 के लाइन लगाते थे। देखिए पहले, अरे भाई सुनिए, ईमान बेच, अरे भाई सुन लीजिए, ईमान बेच अरमान कुचल, औरों को हकीकत क्या देंगे? जो खुद ही जालिम कातिल हैं, औरों को नसीहत क्या देंगे? औरों को नसीहत क्या देंगे? जो 30 साल से जिला पंचायत पे कब्जा किए हुए हैं और एक कार को 10 बार पेमेंट दिखाया जाता है। अगर इनके भ्रष्टाचार का जांच हो जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है महाराजगंज का उजागर होगा। और ऐसे लोगों को भाजपा बार बार प्रत्याशी देती है। अगर सिसवा के मुद्दे पे आ जाइए तो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है तहसील का। आज 7 से 8 साल हो गया हम लोग लड़ रहे हैं और सारे लोग इसमें हैं। क्या इन लोगों का यह क्षेत्र नहीं है? हम लोग क्षेत्र के मुद्दे की लड़ रहे हैं। समता ईरानी जी ने भी बोला था कि हम तहसील बना देंगे, लेकिन आज 2.5 साल हो गया, क्या हो रहा है? तहसील बन गया। आप बड़ा कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं? नहीं, बताइए। हमारा तो यही है कि सिसवा सबसे पिछवा, 100 सबसे पिछवा है ही न तहसील है। घुगली जो बगल में है वो जंक्शन हो गया। सबसे पुराना टाउन एरिया सिसवा का 120 साल पुराना, व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है। 152 साल पुराना व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है। व्यापारियों का गढ़ है। यहाँ के सब व्यापारी रो रहे हैं। सांसद कुछ काम किए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, सांसद तो एकदम बेकार है। जान लीजिए। अरे सर, अटल जी 1 मिनट, अटल जी कहे थे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। विकास का जो पैमाना है, हमने विकास के पैमाने पे मोदी जी जो के मुद्दे पे, एक मिनट, तहसील वाले मुद्दे का जो राग इंडी गठबंधन के लोग गा रहे हैं, यह तहसील का मुद्दा जब बसपा की सरकार थी, मंडल में 3 नए तहसीलों का सृजन होना था, जिसमें खड्डा, कप्तानगंज और सिसवा। उस लिस्ट में पहला नाम सिसवा का था। वहाँ उस समय वर्तमान सपा का विधायक यहाँ था, ठीक है। और यही जो है सपा के शासन, जब सपा का शासन 2012 में आया, जब विधायक जी थे, तो राधेश्याम सिंह वहाँ पैरवी करके खड्डा और कप्तानगंज को तहसील बनाने का काम किया। यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं। आखिर किन कारणों से वो सपा विधायक या ईडी गठबंधन के आज लोग जो बोली बोल रहे हैं, उस समय कहाँ थे कि कह नहीं पाए कि क्यों जब 2 जगह तहसील बनाया गया तो सिसवा को क्यों नहीं तहसील बनाया गया? वही जिन सपा विधायक की बात कर रहे हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके घर भी लगा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं पूछता हूं कि जनपद के सबसे महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे थे और 1 साल से नहीं, जिला पंचायत आपकी जेब में रखा हुआ है, और 1991 से 6 बार आप सांसद बनते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अपनी जिम्मेदारियों से क्यों आप पीछे भागने का काम करते हैं? और भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा मैं आपको बताने का काम करता हूं, चाहे मैं हूं, चाहे 10 साल का लड़का हो, चाहे 50 साल का कोई व्यक्ति हो, सबको चेचक का, प्लेग का और पोलियो का फ्री वैक्सीन मिला था, लेकिन कांग्रेस ने कभी आसान नहीं जताया कि हमने आपको फ्री वैक्सीन दिया। और यहाँ
जब कोविड का वैक्सीन लगा तो पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े पोस्टर, जितने की वैक्सीन नहीं उससे ज्यादा प्रचार करके मोदी जी ने लोगों को यह बताने का काम किया कि एक वैक्सीन मैंने दिया, तुम मेरे। मैं अपने अनुज को इस बात का जवाब देना चाहूंगा, कोविड के दौरान की जो तो व्यापारियों ने जो प्लेट की बात है, जो खसरा की बात है, जो चेचक की बात कर रहे हैं, केंद्र का नहीं रह गया। चुनाव चल रहा है प्रधानमंत्री का और प्रधानी की बात करते हैं, जिला पंचायत की बात करते हैं। अरे कांग्रेस ने 60 साल में देश में क्या किया? हमारी सरकार में रखने का अब जो है अब रुकिए अब मुझे मौका दीजिए। प्रधानियों जिला पंचायत इनके नेता जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव अब जो है रुकिए अब मैं जनता से पूछ लेता हूँ महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आप पे आता हूँ। महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? पंकज चौधरी। महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। महाराजगंज का सांसद किसको बनाएंगे? पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी। सांसद कौन? वीरेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी। सांसद कौन? पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी। सांसद कौन बनेगा? पंकज चौधरी। भाई साहब सांसद कौन बनेगा? बनेंगे तो वही घिस पीस के नतमस्तक हो गए। सांसद कौन बनेगा भैया? पंकज चौधरी। सांसद कौन बनेगा चाचा यहाँ पे? सांसद किसको बनाएंगे? उनको सांसद किसको बनाएंगे? पंकज जी को बनाएंगे। सांसद किसको बनाएंगे भाई साहब? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। सांसद किसको बनाएंगे दोस्त? सांसद किसको बनाएंगे? सांसद किसको बनाएंगे? कमल के फूल को। अच्छा, तो तमाम लोगों से हमने बात किया। देखिए विरोध तो है, लेकिन ज्यादातर जो है नहीं चुना होगा। इनके नेता राम जी का दर्शन करने जाते नहीं है और कहते हैं कि राम सबके हैं। राम सबके कभी नहीं हो सकते, राम उनके कभी नहीं हो सकते जो अपने पिता को मंच से ढकेला हो। राम कभी उसको नहीं हो सकते जो बहु बेटियों से गलत कर सकते। फकीर भी नहीं चला सकते। फकीर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नेता बदलो, हमारे से नेता बदली, नेता जिस पार्टी फकीर ही चलाएगा, क्योंकि राजकुमार हम नहीं चलाएंगे। लोग तो कह रहे हैं फकीर अब झोला लेके जाएगा। अरे फकीर ही चला के 14 से लेकर 24 तक गरीबों का विकास किया है, गरीबों के सर पे छत दिया है। अरे 22 साल का नौजवान रिटायरमेंट होके घर पे आएगा रहेगा और 75 साल का बुढ़ा देश चलाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है। 46,000 दुर्भाग्य है साहब। 42,000 भर्ती करते हैं सपा सरकार और 36,000 एक ही जाति के लोग रहते हैं, बाकी जाति के लोग नहीं नेता रहते हैं। 69,000 की भर्ती होती है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है, पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद कोई नेता नहीं चाहिए, इनको ऐसा नेता चाहिए जो रिमोट से बैठ के और मूक दर्शक प्रधानमंत्री, जो जिनको मौन प्रधानमंत्री कहते हैं। भाई साहब कोरोना काल से ट्रेन की संचालन बंद है, सभी लोग जानते हैं। या वित्त मंत्री पद पे आज हम आसीन है, क्या संचालन की व्यवस्था सही करा दिए? आज यहाँ के लोग 100 रुपया 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को एक आदमी जाके कमल के फूल की वोट डालेगा। मोदी सरकार 1 तारीख को क्या होगा? मोदी सरकार 1 तारीख को गठबंधन के पक्ष में वोट होगा और महाराजगंज में भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। उसकी जनता इनसे उब गई है, इस बार इनको सबक सिखा के रहेगी। बीजेपी की हार। 1 तारीख क्या होगा? 1 तारीख को हमारे वित्त मंत्री जी की बुरी तरह हार होगी और इंडिया गठबंधन के वीरेंद्र चौधरी। 1 तारीख को क्या होगा? गठबंधन की सरकार। 1 तारीख को क्या होगा? चलिए, तो राजू भाई के चाय की दुकान से इस कहानी की शुरुआत हुई है और राजू भाई के बोर्ड से इस कहानी की खात्मा करते हैं। राजू भाई कहाँ है भाई साहब? राजू भाई कहाँ है? बुलाइए। ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करना भी जरूरी है। बुलाइए, इधर आइए कैमरामैन इधर आइए। ये देखिए यहाँ शानदार जो है, राजू भाई को बुलाइए जरा। कहाँ है राजू भाई? अच्छा, तो राजू भाई आपके पिताजी हैं। हाँ, तो आप तो महाराज आप कौन सा गठबंधन किए हैं? सभी पार्टी के नेताओं को एक कर दिया है। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये राजू भाई की मोहब्बत है कि भाजपा वाले भी उनके दीवाने हैं, सपा वाले भी दीवाने हैं, कांग्रेस वाले भी, बसपा वाले। इधर पीछे देखिए भीड़ का नजारा। कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब की बार 400 पार, तो कोई कह रहा है कि अब की बार गठबंधन की सरकार। तमाम बातें देखने वाली होंगी। 1 तारीख को जब मतदान होगा, 4 तारीख को मतगणना होगा, रिजल्ट आउट होगा, तब पता चलेगा कि महाराजगंज का सिकंदर कौन और महाराजगंज की जनता किसको यहाँ से सांसद बनाती है। क्या पंकज चौधरी रिपीट करेंगे या फिर वीरेंद्र चौधरी की एंट्री होगी? ये तमाम देखने वाली बात होगी। बाकी पूर्वांचल की तमाम खबरों के लिए विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार।